हेलो मित्रों, मैं हूं ओम प्रकाश पटेल, CM राइज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आधारताल जबलपुर मध्य प्रदेश से। आज मैं MP बोर्ड कक्षा 9वीं का अंग्रेजी विषय का हल पेपर लेकर आया हूं। ये सेट A है, तो चलिए चलते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी मित्रों, मेरे सहपाठियों और मेरे जो है आदरणीय शिक्षकों और प्यारे प्यारे मेरे विद्यार्थियों, चलिए। तो क्वार्टरली एग्जामिनेशन जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं, सेट ए है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, 75 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है। तो थोड़ा सा बदलाव हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें आपको मालूम है कि ब्रिज कोर्स भी सम्मिलित था, तो ब्रिज कोर्स की वजह से, लेकिन वही 4 सेक्शन ही है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। पर सेक्शन ए में इस बार 2 पैसेज इन्होंने जो है डाल दी हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इन पैसेज को। और ये मैं आपको बता दूं कि सारी पैसेज अब जो पुराने पेपर में सॉल्व करके डाल रहा हूँ, तो उन्हीं से उठा करके डाल दी गई हैं। चलिए देखते हैं। तो पैसेज सोल्व करने का तरीका तो ये होता है कि सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ लें, इसके बाद पैसेज को पढ़ें, इसके बाद हमको आंसर मिलेंगे। लेकिन चलिए ठीक है, मैंने पहले से तैयार करके रखा है, थोड़ा समझा भी देते हैं आपको। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस की दुनिया में रह रहे हैं। प्रत्येक दिन एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रत्येक दिन जो है नई नई खोजें होती हैं, ताकि अच्छाई के लिए, मनुष्यता का जो ह्यूमैनिटी होती है, जो मानवता होती है, उसकी अच्छाई के लिए। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। आपने इसको सोशल साइंस में पढ़ा होगा। औद्योगिक क्रांति के बाद जो भी वैज्ञानिक इन्वेंशन है वो प्रारंभ हो गए, शुरू हो गए। विद इन दीज 200 ईयर्स, 2 वर्षों के अंतराल में क्या हुआ कि साइंस हैज मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया आश्चर्यजनक प्रोग्रेस की साइंस ने, विज्ञान ने। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस। एरोप्लेन उनमें से एक महत्वपूर्ण खोज है ड्यूरिंग द मॉडर्निस्ट, आधुनिक समय में। और इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यह सबसे तेज गति से चलने वाला साधन है अभी तक का। एन एरोप्लेन रिजेंबल अ फ्लाइंग बर्ड इन अ शेप। ये कैसा दिखाई देता है? उड़ती हुई चिड़िया के समान। इनसाइड देयर आर सीट फॉर द पैसेंजर। इसके अंदर जो है यात्रियों को बैठने के लिए सीट्स होती हैं। एंड कैबिन फॉर द पायलट, और पायलट के बैठने के लिए क्या होता है? कैबिन। दिस कैबिन इज कॉल्ड द कॉकपिट। इसको कॉकपिट कहा जाता है, जो कैबिन होता है पायलट के बैठने के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इट हैज़ एन इंजन। इसमें एक इंजन होता है। दैट इज वर्क बाय पेट्रोल, जो कि पेट्रोल से चलता है। इट इज ऑल मेड ऑफ मेटल्स। ये सभी चीज़ें धातुओं से बनी होती हैं। एंड कैन फ्लाई, और उड़ सकती हैं। एट अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से और ऊंचाई से उड़ सकती हैं। बिफोर टेकिंग ऑफ, टेकिंग ऑफ का मतलब होता है उतरना या उड़ना, उड़ान भरना जिसको बोलते हैं, सॉरी। बिफोर टेकिंग ऑफ मतलब उड़ने से पहले। इट रन्स ऑन द रनवे, रनवे पे चलता है, जो आपने एरोप्लेन के लिए रनवे देखा होगा। फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक चलता है। टू गैदर स्पीड, स्पीड को अपने बढ़ाने के लिए। देन सडनली हॉप्स अप, छलांग लगाता है, और ऑफ द अर्थ, धरती पे छलांग लगाता है। एंड टेक ऑफ, और ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देख लेते हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आपने अभी अभी देखा है कि इसका आंसर आपको ये मिला है कि 1789। करेक्ट आंसर है C। द कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड द कॉकपिट कहा जाता है। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क, किससे चलता है? पेट्रोल से। अभी आपने देखा, हमने यहाँ पे शायद टिक लगाया है कि वर्क बाय पेट्रोल, ये है शायद वर्क बाय पेट्रोल। इसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एरोप्लेन है। आपने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि अभी तक का सबसे जो है तेज गति से चलने वाला है ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो फार आपने देख लिया होगा, ये है अभी आपका, है ना, नॉन सो फार। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स। चलिए, व्हाट डज द एरोप्लेन डू बिफोर टेकिंग ऑफ टू गैदर स्पीड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि A नंबर ऑप्शन आपका सही नहीं है, B नंबर सही नहीं है, D नंबर, क्योंकि स्टैंड स्टिल का मतलब रुके रहना। हावर इन द एयर मतलब हवा में उड़ना। फ्लोट ऑन द वाटर, पानी में तो उड़ता नहीं है एरोप्लेन, कहाँ उड़ता है वो? धरती पे, फिर इसके बाद हवा में उड़ता है। तो करेक्ट आंसर इज द, पहले रनवे पे चलता है, तो रोल ऑन एक शब्द आ गया है, तो शुरुआत होने से पहले, तो कोई घबराइए नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि पहले हाईवे पे चलता है। कैसे? उड़ान भरने से पहले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है C। इनके सभी के आंसर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जबकि पैसेज सेकंड भी सॉल्व कर लें इसके बाद। पैसेज सेकंड, ये भी 5 नंबर का था, ऊपर वाला भी, ये भी 5 नंबर का है। इट वाज 26 मार्च, जब 26 मार्च 1974 की बात है। इन अ स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड एक प्रदेश है। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री, जो है एक कुछ लोग जो है फैक्ट्री से बेंट टू कट ट्री, पेड़ों को काटने के लिए गए। और विलेज गर्ल, एक जो गांव की लड़की थी, उसने देखा, सा मतलब देखा, देम एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, अन्य गांव वालों को उसने क्या कर दिया?
सूचना दे दी। द विलेज वुमेन कैम इन लार्ज ग्रुप अंडर गौरा देवी, जो गांव की महिलाएं थी वो बहुत बड़ी संख्या में आई और किसके नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। देयर लीडर, ये गौरा देवी कौन थी? उनकी लीडर थी। दे हग द ट्री, दे मतलब वुमेन ने क्या किया? पेड़ों को गले से लगा लिया। गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, गौरा देवी ने उन लकड़ी काटने वालों से बताया कि वी आर हगिंग द ट्रीज, हम पेड़ों को गले लगा रहे हैं। इफ यू वांट टू कट द ट्रीज, यदि तुम पेड़ों को काटोगे तो हेट अस फर्स्ट, पहले हमें मानना पड़ेगा हमें। द होल कटर ट्राइड टू सेंड द वुमेन बैक, अब लकड़ी काटने वाले क्यों पीछे होंगे? तो उनने भी खूब प्रयास किया कि महिलाएं वापस चली जाएं, बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन महिलाएं वापस नहीं गई। फाइनली अंत में द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, अंत में उनको जो है बिना पेड़ काटे हुए वापस लौटना पड़ा। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, इसको चिपको मूवमेंट कहा जाता है क्योंकि महिलाएं पेड़ों से चिपक गई थी। अब इनके आंसर देख लीजिए। इस एन इंपॉर्टेंट डे ऑफ द चिपको मूवमेंट, डे की बात की है 26 मार्च है, अगर आप चाहें तो 1974 लिख सकते हैं, बट 26 मार्च है, ठीक है, करेक्ट आंसर। द इंसिडेंट हैपन इन द, कहाँ हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, आप साफ साफ देख पा रहे हो। चलिए, सा द वुड कटर इन्फॉर्म द विलेजर्स, अब विलेज गर्ल और कैपिटल बनाएंगे क्योंकि पहला शुरुआती वर्ड है। द वुमेन, ध्यान दीजिएगा, द वुमेन द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, क्या किया? ये है, मैंने कहा था ना यहाँ पे वुमेन का बात है, तो हग्ड द ट्री, ठीक है, हग्ड लिखेंगे। पांचवा, लीडर ऑफ द गौरा देवी वुमेन वाज, कौन थी लीडर? गौरा देवी थी। तो इस प्रकार से ये भी आंसर सही आपके मिल गए। अभी हम आपको सारे आंसर दिखा दे रहे हैं एक साथ। ये पैसेज नंबर 1 है, पैसेज नंबर बी के देखिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ हम अपने सॉल्व क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 और क्वेश्चन नंबर ए रीडिंग और क्वेश्चन नंबर ए की पैसेज है। पैसेज ए में आपके आंसर हैं, पहले का सी 1789, दूसरे का बी कॉकपिट, तीसरे का ए पेट्रोल, चौथे का डी एरोप्लेन, पाँचवें का रोल ऑन द रनवे, ठीक है। पैसेज सेकंड के आंसर देख लीजिए आप, 26 मार्च, फिर एक चमोली डिस्ट्रिक्ट, अब विलेज गर्ल, हग्ड और गौरा देवी। चलिए ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की पैसेज नंबर 1 पे। चलिए ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत जाएगी विद्यार्थियों। मैरी क्यूरी वाज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। मैरी क्यूरी, अकम्प्लिश का मतलब होता है एक निपुण, जिससे काम में निपुण हो। तो मैरी क्यूरी एक वैज्ञानिक है जो कि उन साइंटिस्ट वैज्ञानिकों की हिस्ट्री में सबसे निपुण महिला थी, मतलब वैज्ञानिक थी, है ना। टुगेदर विथ हर, उसके साथ साथ उसके जो हस्बैंड थे, क्या नाम था उनका? पियरे। सी डिस्कवर्ड रेडियम, दोनों ने मिलकर के डिस्कवर किया रेडियम का। एन एलिमेंट, एक ऐसी एलिमेंट जो वाइडली यूज की, जो बहुतायत मात्रा में यूज की जाती है फॉर द ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर का प्रयोग, कैंसर को ट्रीट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एन एलिमेंट रेडियम। एंड स्टडी यूरेनियम, और किसका अध्ययन किया इनने? यूरेनियम का। एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अन्य प्रकार के पदार्थों का। इसके अलावा अन्य प्रकार के पदार्थों का भी इनने खोज की। पीरे एंड मैरी, मतलब पीरे कौन है? उनके हस्बैंड, और मैरी कौन है? पत्नी। हैड एन एमिकेबल कोलैबोरेशन, दोनों में बहुत बढ़िया आपसी मैत्रीपूर्ण संबंध था, मतलब कोलैबोरेशन, एक मिलजुल के काम कर रहे थे। मैरी वॉज बॉर्न इन 1867 इन वारसा में पैदा हुई मैरी, है ना, पोलैंड में पड़ता है ये वारसा। वेयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, जहाँ पे उनके पिताजी क्या थे? फिजिक्स में प्रोफेसर थे, है ना। एट एन अर्ली सी डिस्प्ले अ ब्रिलियंट माइंड, बहुत जल्दी उनको पता चल गया कि मैरी क्यूरी बहुत ब्रिलियंट माइंड की है, एंड अ कैजुअल पर्सनालिटी, और एक डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हर ग्रेट, देख पा रहे होंगे, हर ग्रेट एक्सुबरेंस फॉर लर्निंग प्रॉम्प्टेड हर टू कंटिन्यू विद हर स्टडीज आफ्टर हाई स्कूल। मतलब इनके पास जो एक अलग प्रतिभा थी सीखने के लिए, जिज्ञासु स्वभाव था इनका। कंटिन्यू विथ हर स्टडी, आगे पढ़ना चाहती थी स्कूल के आफ्टर हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल जिसको आज 9th-10th बोलते हैं। सी बिकेम डिसग्रंटल्ड, अब वो क्या हो गई? एक प्रकार से निराश हो गई, डिसग्रंटल्ड हो गई। हाउएवर, फिर भी उसने, व्हेन सी लर्न, उन्होंने सीखा, क्या सीखा? कि द यूनिवर्सिटी इन वारसा वाज क्लोज टू विमेन, उन्हें पता चला कि जो वारसा यूनिवर्सिटी है वो तो क्लोज हो गई है महिलाओं के लिए, पर उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, क्या डिटरमाइन किया? टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, उन्होंने ठान लिया कि मुझे हायर एजुकेशन लेना है। शी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891, पोलैंड मतलब
बहुत मजबूती रूप से पोलैंड को छोड़ दिया। एंटर द सॉर्बोर्ने, सॉर्बोर्ने एक प्लेस है, याद रखिएगा। सॉर्बोर्ने कहाँ पे है? फ्रेंच यूनिवर्सिटी, फ्रेंच में पढ़ता है सॉर्बोर्ने, और यहाँ पे फ्रेंच यूनिवर्सिटी होगी। वेयर सी अर्न हर मास्टर डिग्री, उन्होंने यहाँ से ली, कहाँ से? सॉर्बोर्ने फ्रेंच यूनिवर्सिटी से। एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, और किसमें पीएचडी की? डॉक्टरेट इन फिजिक्स, फिजिक्स विषय में। और फिजिक्स में ही उनके पिताजी क्या थे? प्रोफेसर थे, ध्यान दीजिएगा। वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम? ये पहला क्वेश्चन लास्ट वाले से है, तो ये लिखा है कहाँ से? सॉर्बोर्ने, अब फ्रेंच यूनिवर्सिटी। तो देख लें आंसर है क्या? यूनिवर्सिटी सॉर्बोर्ने है, फ्रेंच नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलेगा। करेक्ट आंसर इज बी। व्हाट वाज मैरी फादर? प्रोफेसर थे, अभी भी हमने आपको समझाया है। मैरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस, एंटर द सॉर्बोर्ने। अभी हमने देखा सी डेफिनेटली लेफ्ट, सी डेफिनेटली लेफ्ट। डेफिनेटली का मतलब होता है बोल्डली, मजबूत रूप से, है ना। मैरी क्यूरी डेकोरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन? सॉरी, डॉक्टरेट लिखा हुआ है। मैरी क्यूरी डॉक्टरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन? कौन सी डिसिप्लिन से इन्होंने डॉक्टरेट किया था? तो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, ये लिखा हुआ है फिजिक्स से, तो करेक्ट आंसर है डी, फिजिक्स। चलिए ठीक है, पैसेज सेकंड देख लेते हैं, फिर सभी के आंसर हम लास्ट में देख लेंगे। ललिता सोव सम टोमेटो सीड्स, ये भी कई बार आया है। ललिता ने कुछ टमाटर के बीजों को अपने गार्डन में बोया था। द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज, जो बीज थे कुछ समय में क्या हो गए? फ्यू डेज में, बहुत ही कुछ ना के बराबर दिनों में, सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट, छोटे छोटे पौधे बन गए बीज। सी रिमूव्ड एवरी बीड, मतलब खरपतवार को उसने हटाया, किसने? ललिता ने। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट, उसने किसी भी इंसेक्ट को, जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको, नियर हर पेड प्लांट्स, उनको जाने तक नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। व्हेन द डेज वर हॉट, जब गर्मी के दिन होते थे, सी वाटर द प्लांट्स, और पौधों प्लांट्स को क्या देती थी? पौधों को क्या देती थी? पानी देती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, और वो खाद भी डालती थी, कंपोस्ट खाद पौधों के नीचे। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग, फ्लावर्स बड़े हो गए, और फ्लावर्स ग्रू समय के साथ बढ़े, पले बढ़े और बड़े हो गए। द टिनी ग्रीन टोमेटो, एक छोटा सा बढ़िया सा टमाटो, टिनी ग्रीन हरा टोमेटो बिगेन टू शो, दिखने लगा। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट डेली, ललिता और ललिता की बहन पौधों में प्रतिदिन पानी डाला करती थी। आ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो, एक बहुत बढ़िया बड़ा टमाटर जो है प्लांट में हुआ। हर फादर, उनके पिताजी ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो, ये अब तक का सबसे बढ़िया टमाटर है। आई हैव एवर सीन, जो मैंने अभी तक देखा वो सबसे अच्छा टमाटर है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, और उस टमाटर को देख करके वो बहनें भी क्या हो गई? खुश हो गई। चलिए देखते हैं, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन? तो अपन को मिला है कि ललिता ने क्या बात है, ये हमने टिक लगाया है, सीड्स। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ? इंसेक्ट नियर प्लांट्स, ये लिखा है इंसेक्ट नियर प्लांट्स, किसको अलाउ नहीं किया। व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स? कंपोस्ट डालती थी, तो ये लिखा है कंपोस्ट। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, टिनी मतलब छोटा, तो इस्तेमाल मतलब छोटा होता है। करेक्ट आंसर इज सी। वाई वर द सिस्टर हैप्पी, क्यों बहनें खुश थीं? क्योंकि बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, बाकी के बिकॉज, बाकी में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, तो अपन ने ऑप्शन चुन लिया, हमने फालतू समय नहीं वेस्ट किया आपका। चलिए इनको भी दिखा देते, पैसेज 1 के आंसर, पैसेज 2 के आंसर। पैसेज 1 में आप देख पा रहे हो कि सीड्स है, मैं एक्चुअली में, है ना, सीड्स पहले में, ये आपका है सीड्स। ये देखिए, पहले का बी मतलब सीड्स, और आफ्टर दैट दूसरे का बी इंसेक्ट नियर प्लांट्स, और तीसरे का कंपोस्ट मतलब बी ऑप्शन, और चौथे का है सी मतलब स्मॉल, और फिफ्थ का बिकॉज अ टोमेटो ग्रीव इन देयर गार्डन, ये वाला बी ऑप्शन लिख लेंगे आप, ठीक है। अभी हमने पेपर में देखा है, तो चलिए दूसरी पैसेज के जो आंसर है उसको भी हम आपको शो अप कर देते हैं। नहीं, पैसेज 2 दोनों हो गई। हाँ, अच्छा। पैसेज 1 ये है, पैसेज 1 आपका, और फर्स्ट का बी आ यूनिवर्सिटी इन सॉर्बोर्ने, सेकंड का सी आ प्रोफेसर, थर्ड का सी बोल्डली, फोर्थ का डी फिजिक्स, और फिफ्थ का डिस्कवर का डिस्कवरी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा विकल्प वाले जल्दी बता दें, कंप्लीट हो जाए। तो सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया, सेक्शन बी को हम क्विट करते हैं, मतलब अभी छोड़ते हैं, और आते हैं सेक्शन सी में। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, ये जनवरी 6 है। जनवरी महीनों के पहले तो एन लगाते हैं, लेकिन चूंकि 26 लग गया इसलिए आन लगाएंगे, क्योंकि ये दिन हो गया।
यू वांट लर्न योर लेसन, तुम कोई भी लेसन नहीं सीखोगे यदि तुम रेगुलर नहीं पढ़ोगे। तो इफ मतलब यदि, ठीक है जी। इज ही इंजीनियर, चूंकि इंजीनियर वावेल से शुरू होता है तो एन, क्योंकि हिंदी में जब लिखेंगे तो साउंड जो होगा वावेल से शुरू होगा, इसलिए एन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये स्टडे लिखा है तो हम इसमें कंफ्यूजन में जा जाते हैं कि क्या लगाएं। गो तो लगेगा नहीं, लग सकता है, लेकिन ये स्टडी नहीं होता तो गो लग जाता। गोन तो लगता नहीं, क्योंकि इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हैज, हैव, हैड, कुछ भी, इसलिए वेंट आंसर हो जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि स्टडी है इसमें लगा। स्टडी मतलब कल, और पास्ट टेंस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा। ये देश में देखिए कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट में EST लगा रहता है, किसी में EST नहीं, इसी में है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, हैज आएगा नहीं क्योंकि दे के साथ में हैज लगता नहीं है, आर आएगा नहीं। दे आर कंप्लीटेड देयर वर्क, ये भी तो आ सकता है, ध्यान दीजिए। दे आर, लेकिन ये पैसिव वॉइस बन जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्या आएगा, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, क्योंकि ये देयर वर्क है, वहाँ आ जाता है अगर पैसिव वॉइस होता। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी हम आपको इनके भी आंसर कंप्लीटली दिखा देते हैं। सेक्शन सी के आंसर देख लीजिए। ए में ऑन, बी में एफ, सी में एन, डी में बेंट, ई में लार्जेस्ट और एफ में हैव। सबके कारण शायद हमने बता दिए। एक्चुअली में इसमें 5 ही करना था, लेकिन आप 5 जो आपसे बनते हैं वही करिएगा। मैंने 6 बता दिए हैं, क्यों बता दिया सुविधानुसार, कि आप शायद हो सकता है आप आगे पीछे कर रहे हो कोई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसमें से 5 करना, ये लिखा हुआ है 1 × 5 मतलब 5 अंक, 1 अंक का एक प्रश्न है, 5 करोगे तो 5 मिलेगा। इसमें 6-7 दिए गए होंगे पर आपको 5 ही करना है। सिंग कैन अ सॉन्ग यू, क्वेश्चन मार्क लगा नहीं, क्वेश्चन मार्क वाला बना देते, इसलिए लिखेंगे यू कैन सिंग अ सॉन्ग। ही सा एलिफेंट, करेक्ट द सेंटेंस। इसमें बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन इसमें एलिफेंट के पहले एन लगना चाहिए, लेकिन ए लगा है, इसलिए थोड़ा गलत हो गया। फिर इसके बाद है अंकित प्ले हॉकी चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये किस टेंस में है बताइए जल्दी। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, हमें किस में करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात क्रिया के साथ में SES लगाना पड़ेगा। ठीक है, अंकित प्लेज हॉकी, अभी बताते हैं हम आपको। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू या डज, क्योंकि एस लगा है तो डज लगेगा, तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वन डे मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल रिराइट यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन। मतलब पहला अक्षर जो पहले वर्ड का पहला लेटर्स जो लेटर होता है वो तो कैपिटल होगा ही, तो ONE1 का O कैपिटल होगा। और मोहन नाम है तो मोहन का M कैपिटल होगा, राजू नाम है तो राजू का R कैपिटल होगा, बाकी भोपाल नाम है तो भोपाल का B कैपिटल होगा। ये इस तरीके से सुधार लेंगे, फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे तो सही हो जाएगा। प्रदीप लिव्ड इन भोपाल, ठीक है जी। तो रिअरेंज जंबल वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। चलिए इनके आंसर करेक्ट आप देख लेते हो, प्रश्न में आपने प्रश्न तो देख ही लिए है ना। अब चलिए देखते हैं इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर आप देख लेंगे। पहले का हमने क्या किया, यू कैन सिंग अ सॉन्ग, पहले का आंसर यू कैन सिंग अ सॉन्ग। ही सा एन एलिफेंट, क्योंकि इसमें एन लगा दिया हमने। अंकित प्लेज हॉकी, रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। वन डे मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल। प्रदीप लिव्ड इन भोपाल। बाकी आपको नहीं कुछ समझ में आता तो आप पेपर का सहारा ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने सोचा कि जब हमने सेक्शन सी करवाई दिया तो सेक्शन डी को भी लगातार कंप्लीट कर लेते, तो चलिए सेक्शन डी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेक्शन डी क्या है, इसमें प्रो से आपके 4 नंबर के विकल्प हैं, है ना, देख लेते हैं। तो पहला क्या है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो टॉमी ने कहाँ जो है बुक प्राप्त की थी, तो भैया उसने इन हिज हाउस, अपने घर में प्राप्त की थी। वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, हम अपने हवा को दोस्त कैसे बना सकते हैं, जब हम स्ट्रांग हो। स्ट्रांग नहीं होंगे तो हम जानते हैं कि अगर कमज़ोर दिया जल रहा हो, बाती उसमें कमज़ोर हो, घी हुई नहीं बड़ा हो, और स्ट्रांग हवा आएगी तो बुझा देगी, इसलिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी हम उसके मित्र बन सकते हैं। What did the grandmother give to Kezia when she was sobbing? जब वो सिसक रही थी तो ग्रैंड मदर ने क्या दिया था, है ना, याद आया जब पिताजी उसके जो है स्किल लेके उसको मारने चले थे, जब उसने कुछ पिताजी के डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड डाले थे, तो अ क्लीन हैंकी, एक साफ सुथरी हैंकी दी थी। और ध्यान रखना आप लोग, गंदी हैंकी नहीं किसी को देना। What does diverse mean in the भोपाल in the poem the road not taken? जो द पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसमें जो है डाइवर्स का मतलब क्या है, तो डाइवर्स का मतलब होता है सेपरेटेड, अलग अलग। ठीक है, ज्वाइन ये तो सिमिलर वर्ड है, इसलिए सेपरेटेड बी आंसर है। इसके बाद चलिए 10 है, उसके पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर दिखा देता हूँ विकल्प, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट नंबर का सी इन हिज हाउस, सेकेंड का डी स्ट्रॉन्ग, और थर्ड का ए क्लीन हैंकी, और फोर्थ का बी सेपरेटेड। ध्यान रखिएगा,
ठीक है जी। चलिए इसके बाद चलते हैं सेक्शन डी में ही, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी एक्सट्रैक्ट है जो कि 3 नंबर का होता है। चलिए ठीक है, 10A आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी हम समझा देते हैं। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन शी 8 ईयर ओल्ड। ये आप पढ़ लीजिएगा आपके लेसन में, मैं केवल क्वेश्चन पे चलता हूँ। व्हाट मेड इजबल सस्पेक्ट इवलिन हियरिंग एबिलिटी, कब उसने किया, तो ये लिखा हुआ सी डिडंट हियर हर नेम, जब उसने नाम नहीं सुना। इसका आप आंसर ये लिख सकते, दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव। जब नहीं चली तो इनको सस्पेक्ट हो गया, संदेह हो गया कि शायद इनको सुनाई नहीं दे रहा है उनकी बच्ची को, माँ ने ऐसा सस्पेक्ट किया। एवलिन हैड मिस्टेक एडवाइस टू पेरेंट्स टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट बिकॉज सी डिडंट स्कोर गुड मार्क्स। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अच्छे नंबर नहीं लाए थे, ये आपने लेसन में भी पढ़ा, हालांकि इसमें पूरा नहीं। एडमिनिस्ट्रेट अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर स्पेशलिस्ट, इतना ही बस लिखा है, पर उसमें आगे है जो लेसन में जब आप पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर इज, इसका क्या है, सही है, ट्रूथ और फॉल्स पूछ रहा है तो ट्रू लगाएंगे। फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज व्हिच मींस द सेम एज टू हाइड। टू हिड लिखा है, हाइड का है हिड, तो हिड का मतलब होता है छिपाना, कंसील का मतलब इस पैसेज में छिपाना है ना। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कंसील कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम थोड़ा नीचे करते हैं, कंसील CUNCEAL, ध्यान रखेंगे। अब 10B भी लगातार देख लेते हैं, इसके बाद मैं पूरे होल सम दिखा देता हूँ। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये भी 3 नंबर का है। चलिए देखते हैं। फ्रॉम हिज पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, आपने पढ़ के देख लिया। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो बोर्ड, आपने रोड्स को पढ़ करके पता लगा लिया होगा कि ये पोएम है द रोड नॉट टेकन, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डाइवर्स इज, अभी अभी हमने पढ़ा, सेपरेटेड होता है डाइवर्स का मतलब। व्हाट डज द फ्रेज येलो वुड मोस्ट लाइकली सिंबलाइज इन द पोएम, येलो वुड का मतलब हमने पढ़ा था कि विंटर मौसम के बारे में, विंटर नहीं, ऑटम के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें ऑटम इसी में दिया गया है। और फॉरेस्ट विद ऑटम लीव्स, B इसमें आंसर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज A। 10A 10B दोनों को देख लेते हैं। 10A में आंसर आप देख रहे हो, फर्स्ट का ये सी डिडंट हियर हर नेम, ट्रू, कंसील। और 10B में आप देख लें, फर्स्ट का द रोड नॉट टेकन, सेकंड का ए सेपरेटेड, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और थर्ड का ये फॉरेस्ट विथ ऑटम लीव्स। ठीक है, किसी कोई समस्या तो है नहीं है। अब चलती क्वेश्चन आंसर भी, जो कि क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व कर दिए, हालांकि आपको तो किताबों में आपने लिखे होंगे, फेयर कॉपी में किए होंगे। व्हाट इज द टेलीबुक, ये बार बार रिविजन होता है, तो व्हाट इज द टेलीबुक, टेलीबुक इज दैट कैन बी। चलिए ये पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सारे प्रश्न मिल जाएं, इसके बाद मैं सॉल्व आपको करके दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा एक नीचे बचा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए पहला हमने आंसर दिया, व्हाट इज अ टेलीबुक, तो टेलीबुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन। और भी आंसर कई प्रकार से दे सकते हो, जरूरी नहीं, मैंने सुविधा के लिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा मदद मिल जाए, ठीक है। सेकेंड, मार्गी, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो इसका आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, है ना। और थर्ड दिख पा रहे हो आप लोग, है ना, सेकंड का आंसर। चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख लेंगे, इस तरह क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, इसके बाद फोर्थ का आंसर बिस्मिल्लाह खान, फिफ्थ का आंसर, है ना। चलिए पॉज भी करके आप देख सकते हो। और इसके बाद सिक्स का आंसर मैंने यहाँ पे नोट किया 11 नंबर में। देख पा रहे होंगे, इसी तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग। सेवेंथ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के मैंने फर्स्ट और सेकंड किए हैं। क्वेश्चन 13 के मैंने फर्स्ट और सेकंड के आंसर लिखे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये तो पॉज करके देख लीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट प्रश्न बचा है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये पिछले का ही है, 14 यहाँ से शुरू हो रहा, 13 का एक प्रश्न दिया गया था, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अथवा वाले का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 14 में ये आंसर है। चलिए
अब सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन डी कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी हमने लीव किया था। चलिए सेक्शन बी की ओर थोड़ा चलते हैं। सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एप्लीकेशन जो आपका है किस चीज़ के बारे में? एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो अपन देख लेते हैं इसको। यू आर निशी शर्मा और कहाँ पढ़ रही है? गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। बड़ा सरल एप्लीकेशन आ गया है। मैंने थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया है। आप कई प्रकार से बच्चे लिखते हैं, कई प्रकार से टीचर बताते हैं, पर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। कई बार गाइडों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मैं स्पेस लिख रहा हूँ तो स्पेस नहीं दिया गया होता है, पर मैं सुविधा अनुसार मुझे लगता है कि अगर हम स्पेस दे देते हैं तो गलत नहीं है ना। और क्योंकि गाइड का लिखना वो कंप्यूटर टाइपिंग है और हमारे लिखने में थोड़ा फ़र्क तो होता है। सबकी राइटिंग भी भिन्न भिन्न आती है और हमको सही दिखाना भी होता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। तो जैसा कि हमने एप्लीकेशन लिखा है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, है ना। इसके बाद हमने सब्जेक्ट में लिखा है एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, है ना। रेस्पेक्टेड सर, और इसके बाद आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट आफ्टर स्कूल सिंस माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जबलपुर। कहीं भी ट्रांसफ़र करा दो, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है। सो आई एम अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हेयर। मैं यहाँ पे पढ़ने में असमर्थ हूँ। प्लीज़ इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है। योर्स फैथफुली नेम निशी शर्मा, क्योंकि निशी शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से ये एप्लीकेशन आप देख सकते हो, है ना। आपने शायद लिख लिया होगा। तो ये एप्लीकेशन दे दिया। नीचे एक होता है फॉर्मल एप्लीकेशन, एक होता है इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको भी लिख सकते हैं, पर दोनों में से आपको एक लिखना है, तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लिख दें दो में से। तो चलिए मैंने 4th नंबर सॉल्व कर दिया है। 5th नंबर राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द टॉपिक इन 150 वर्ड्स। तो एसे यानी इंडियन फेस्टिवल है साइंस मेक्स अवर लाइफ इजियर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो इन दोनों के बारे में अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन बी कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो देखिए फिट और हेल्दी कैसे अपन को रख सकते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया कि साइकिलिंग चला रहा है, तो अपन लिख सकते हैं कि बी शुड डेली एक्सरसाइज, बी शुड साइकिलिंग, बी शुड रनिंग, और बी शुड ईट प्रॉपर फ्रूट्स। तो इस प्रकार से हम अपने आप को फिट बना सकते हैं। यही 2-4-6 लाइनें अगर आप लिख लेंगे तो 3 नंबर आपको इससे मिल जाएंगे। और सेक्शन बी है जो जिससे बनाना है नोट मेकिंग, जो कि हमेशा आप करते आए हैं। नोट मेकिंग, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। कई प्रकार से नोट में बनाते हैं। कुछ लोग केवल जो है कुछ लाइनें लिख देते हैं, फिर टाइटल लिख देते हैं। और आजकल एक नया चला है कि पहले हेडिंग, सब हेडिंग, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। एक मैं आपको नमूने के तौर पे दिखाता हूँ। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये भी है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बायोगैस का इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। जैसे हमने टाइटल लिखा, टाइटल के बाद कुछ भी आप ऊपर की 2 लाइनें, फिर उनमें से कुछ संबंधित चीज़ें लिख दी, स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप। जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, है ना। ये 3-4 पॉइंट आप बना सकते हो। हाँ, आंसर नंबर 6 है, ये मिल गया मुझे, पुराने पेपर से मैंने निकाला है, सॉल्व मेरे पास था। आंसर नंबर ये आपको बताया ना कैसे हाउ टू फिट आवर बॉडी। तो ये देखिए मैंने कुछ लिखा है, इससे संबंधित आप जो है चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आंसर नंबर 6 इतना लिख देंगे तो 2-3 नंबर आपको मिल सकते हैं, मार्क्स जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि मैं ठीक ठाक कर पा रहा हूँ तो मेरी गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत गलती कोई भी कर सकता है। यदि गलत हूँ तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और सुविधा के लिए एक बार और वेरीफाई कर लीजिएगा आप। मैंने प्रयास किया कि गलतियाँ ना हों, फिर भी एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि गलतियाँ हो ही जाती हैं, अपन जल्दी में रहते हैं, तो क्षमा कीजिएगा। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि थोड़ी बहुत आपको लगता है कि बढ़िया मेहनत की है और काफ़ी अच्छा किया गया है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।